कर रहे हैं यूपीटीटी पर्यावरण अध्ययन का सॉल्व पेपर। बाकी इसके बाद में करेंगे। और इस बार बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल पेपर था जो आपने मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज से और वैसे भी जो एनवायरमेंटल टॉपिक वहां से कवर किया। चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी व्याख्या के सिर्फ हम लोग आंसर करेंगे, व्याख्या बाद में करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन था आपका, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, किसको करता है? श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग प्राचीन स्थल मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का, इनमें से सभी। तो कार्बन डेटिंग आप सब जानते हैं प्राचीन स्थलों मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन करता है। तो फर्स्ट यानी जो 121 नंबर है इसका थर्ड, इसके हिसाब से जो पेपर मेरे हिसाब से है उसका थर्ड आंसर होगा, प्राचीन स्थलों मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन, मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स और मटेरियल्स इन एशियंट साइट्स। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? कितनी बार ये क्वेश्चंस मैंने कराया है आपको? तो इसका आंसर है, आप ये सब जानते हैं, 24 जनवरी 1953। मैंने ये हमेशा याद कहा है कि आपको पी क्यूब याद रखना है, प्रेसिडेंट, है ना। तो उसी दिन आपका हमारा जो नेशनल एंथम था, नेशनल सॉन्ग्स था, और ये सब तीनों एक ही दिन हुए। कब हुए? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति। यानी कि मैंने हमेशा आपसे कहा कि अब RQ बैठिए, RQ मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स एंड प्रेसिडेंट, तीनों का अपनाया गया 24 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो गया 24 जनवरी 50। बहुत ही आसान पेपर है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? आप सब जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर फोर्थ मिलेगा, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यूज ओवर टाइम। समय के साथ जो उसमें विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ती जाती है उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। 124 निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक इज नॉट अ अबायोटिक। बायोटिक आप सब जानते हैं, ये पूछ रहा अबायोटिक। तो अब अबायोटिक इसमें बोलिए क्या हो जाएगा? यानी कि जिसमें अजैविक, जिसमें जीवन नहीं है या जान नहीं है। तो आप सब कर पाएंगे खुद ही। इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, फास्फोरस, मृदा, कवक, प्रोटीन। तो इसमें क्या होना चाहिए बोलिए? कवक। आप जैविक, अजैविक पूछा है इसमें, तो आप बताइए क्या होगा? देखो फास्फोरस आपका जैविक नहीं है, मृदा है, प्रोटीन है। देखो 2 होते हैं, जैविक और अजैविक। तो फास्फोरस अजैविक, मृदा अजैविक, प्रोटीन अजैविक। तो एक ही इसमें बच रहा है, और वो कौन सा बच रहा है? कवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवक। फंगी, इंग्लिश वाले क्या करेंगे? फंगी। ये आपका अजैविक घटक नहीं है, ये बायोटिक है एक तरह से, है ना। तो इसका आंसर कवक मिलेगा, फंगी मिलेगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड, आप सब जानते हैं, एम्स्टर्डम में। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। कितनी बार मैंने इस क्वेश्चन कराया, आप देख लीजिए, बैक ईयर क्वेश्चन से आया हुआ है। एम्स्टर्डम हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता आप सब जानते हैं, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, मांसाहारी। क्या हो जाएगा? मांसाहारी, कॉर्निवोरस। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हालांकि क्वेश्चन नंबर ये 45 हो रहा है, इससे तो क्वेश्चन नंबर 27 आएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे नीचे है, आप सब जानते हैं, द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर, कितनी बार आया हुआ है? ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। आप जानते हैं, पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। सबसे पहले क्या था? ट्रोपोस्फियर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, इसमें बादल बादल बनते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? आप सब जानते हैं, 11 दिसंबर 2002 को। द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट 11 दिसंबर 2002। निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली? तो आप सब जानते हैं, ऑर्गेनिक, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी जैव संरक्षण में सहायक है। अम्लीय वर्षा, आप सब जानते हैं, इसका सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन, जिसके लिए मैंने बताया था आपको कि ताजमहल पीला पड़ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बार बार पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला है, फूलों की घाटी स्थित है, आप सब जानते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स में। उत्तराखंड, बार बार पढ़ा रहा हूं अभी, तो आपको अपने आप आएगा। फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स। इसका कोई बेहतर उपाय है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसी में रहस्यमय ताल मैंने पढ़ाया था, रूपकुंड रहस्यमय झील, वो भी यहीं पर स्थित है।
अगला है 33, भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज विद द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया? आप सब जानते हैं सीपीसीबी। सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। थर्ड है सीपीसीबी। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो अवस्थित है, कोटोपैक्सी यानी एक्टिव वॉल्केनो, ये कहाँ पर है कोटोपैक्सी? आप सब जानते हैं एंडीज पर्वतमाला में, साउथ अमेरिका एंडीज। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती, कितनी बार हटाया है मैंने क्वेश्चन, ये बार बार हटाया हुआ है। तिब्बत की सांगपो नदी आप ब्रह्मपुत्र, सांगपो रिवर इज द तिब्बत इन इंडिया नोन एज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कैलाश मानसरोवर तिब्बत के पास चेमायंगडुंग ग्लेशियर से। तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, मैंने बताया बार बार। अरुणाचल में से दिहांग कहते हैं, और असम में जब लोहित मिल जाती तब इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और तिब्बत में सांगपो कहते हैं। सर्वाधिक आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ है? द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विथ आर्सेनिक मैक्सिमम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा है। और यूपी चुनना होगा तो यूपी में सबसे ज्यादा कानपुर में, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि दाब प्रभाव, रेन शैडो, एक तो है कि हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट भी है, और रेन शैडो। बेसिकली इसके दो आंसर होने चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। मैं इसको आयोग इसका आंसर बदलना चाहिए, क्योंकि इसका उच्च तुंगता भी, हाई एल्टीट्यूड वाला इफेक्ट भी काम करता है, रेन शैडो भी काम करता है। यहाँ पर उच्च तुंगता भी होगा, लो आपका टेम्परेचर भी इफेक्ट होता है वहाँ पर, निम्न ताप भी होता है। तो एक तो क्या है, रेन शैडो है आपका, है ना। वृष्टि छाया प्रदेश में भी पड़ जाते हैं, कुछ कुछ पार्ट है। रेन शैडो जानते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं वृष्टि छाया। दाब प्रभाव है, प्रेशर है, उच्च तुंगता क्या, हाई एल्टीट्यूड, तो ये नहीं है। तो इसमें लगभग दो आंसर मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, 2 और 4। तो इसको हम लोग उस पर रख लेते हैं, आयोग के हिसाब से इसको हम लोग स्टार लगा लेते हैं। इसका आंसर अब व्याख्या करने पर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? आप सब जानते हैं, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास 1972, 1972 में पास किया गया था, 1972 में। चलिए आगे अब 39 है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? तो सौर स्थिरांक क्या हो जाएगा? सौर स्थिरांक। अगला है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं? आप सब जानते हैं, रूस से, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। सर्वाधिक जैव विविधता, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? आप सब जानते हैं, शांत घाटी, साइलेंट वैली, केरला में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगला है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है, मतलब कौन सा पॉइंट एलपीजी के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो अगर देखें, ये नीले उष्मा से जलने वाला ज्वाला है, उच्च उष्मीमान है, एक स्वच्छ ईंधन है, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं होता, ये असत्य है। बाकी तीनों सत्य हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं? तो सीधा सा बात है, बायोटिक, अनबायोटिक, जैविक तथा अजैविक, जैविक तथा अजैविक दोनों। 43 का हो जाएगा थर्ड। मकर रेखा आप सब रटते आ रहे हैं, मकर रेखा क्या है? 23 है ना, आप साउथ को मकर रेखा कहते हैं। अगर हम ऐसे बना लेते हैं तो ये होता है कर्क रेखा, 0 डिग्री, इक्वेटर को इक्वेटर मानेंगे, और इसके ऊपर जो नॉर्थ वाली है वो आपका कर्क रेखा हो जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ वाली जो होती है वो होती है कैप्रिकॉन लाइन, मकर रेखा। तो 23 अपना साउथ, इट इज मकर रेखा, कैप्रिकॉन नॉर्थ होता, तो ये होता है कैंसर कर्क रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर। तो जो पूछा है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ जो है मकर रेखा, बैक्यर कराया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हु कॉन्टेंट द टर्म ऑफ इकोसिस्टम? तो डॉक्टर एच.जी. टांसले ने सबसे पहले प्रयोग किया था, आप सब जानते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है द पोलर स्टार, आप सब जानते हैं बचपन से सबसे ज्यादा किसको? उत्तरी तारे को, नॉर्थ स्टार को। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? कितनी बार हटाया मैंने, बार बार चिपकता है क्वेश्चन ये। 1973, 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम चलाया गया था, और आज लगभग 52 नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, और भारत में पूरे दुनिया के मोर देन 70% टाइगर हैं यहाँ पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कितनी बार कराया क्वेश्चन है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है कान्हा, एमपी मध्य प्रदेश। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के बद्ध हुआ? एक ऑप्शन चुनना होगा,
तो हम कांग्रेस व मुस्लिम लीग करेंगे। हालांकि नरम दल और गरम दल के बीच भी ये समझौता हुआ था। जो 1916 का पैक्ट है उसमें कांग्रेस के दोनों धड़े गरम दल नरम दल भी एक हो गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। वैसे तो ये दोनों ही इसके आंसर होने चाहिए और आप लोगों दोनों में किए भी होंगे आप लोगों ने, क्योंकि मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमर्स भी एक हो गए थे यहाँ पर और कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग भी एक हो गई थी। तो अब ये आयोग पर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को दोनों को मार्क्स देता है, क्वेश्चन को ड्रॉप करता है। मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को हटा देना चाहिए। हालांकि अगर फिर भी बहुत महत्वपूर्ण एक ही आंसर चुनना होगा तो मैं फोर्थ पर जाऊंगा। अगर एक चुनना होगा तो इसका आंसर फोर्थ होगा, अदरवाइज फोर्थ और वन दोनों आंसर होने चाहिए इसके। और जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, कितनी बार कराया मैंने, कच्छ में है, रन में, गुजरात में, तो कच्छ के रन में गुजरात में है। वेयर इज द वाइल्ड एस सेंचुरी जो है वाइल्ड एस, वो गुजरात के गधों का जो अभ्यारण्य है, जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ में है। रटाया हुआ क्वेश्चन से बार बार आया हुआ है। अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और अपने क्वेश्चंस को जितना सरल पेपर आइए मिला करके बताइए कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं।